बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत-ए-आमा क्लास 3 का चैप्टर 7 यानी मस्कन कर रहे हैं और हम सीखने वाले हैं मसाकिन की इक़साम के बारे में और इस पे इंसानी सरगर्मियों के असरात भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं मसाकिन की इक़साम। कुछ मसाकिन का माहौल सर्द है तो कुछ का गर्म और खुश्क। इस माहौल में मखसूस पौधे और जानवर ही जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम सीखने वाले हैं कुतबी खित्ते यानी पोलर रीजन्स के बारे में। कुतबी मस्कन में हर तरफ बर्फ होती है। ये इलाके बहुत ठंडे होते हैं। बहुत कम दर्जा हरारत की वजह से यहाँ बहुत कम पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? पेंगुइन, वारलस, बर्फानी लूमड़ी, बर्फानी रीछ, बर्फानी भेड़िया, मच्छर, तितलियां और कीड़े मकोड़े। और पौधों में कौन कौन से हैं? काई, लाइकिन, छोटी फूलदार झाड़ियां वगैरह। जी, अब पेज नंबर 62 पे अब तस्वीर को देखें। आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? ये पोलर रीजन के जानवर हैं। एक तरफ पेंगुइन है, एक तरफ बर्फानी रीछ है। पेंगुइन एक परिंदा है, ये उड़ नहीं सकता, ये सर्द पानी में तैर सकता है। आप देख रहे हैं कि आपको उसके विंग्स से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये उसको तैरने में मदद देते हैं। उसके पांव बिल्कुल बतख जैसे हैं। और ये है बर्फानी रीछ, जो कि बहुत ज्यादा बर्फ में सरवाइव कर सकता है। अब हम शुरू करने वाले हैं सहराई मस्कन यानी डेजर्ट हैबिटेट। गर्म, खुश्क और रेत पर मुश्तमिल मस्कन को सहरा कहते हैं। यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, दिन के वक्त गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे किस किस्म के जानवर पाए जाते हैं? ऊंट, छिपकलियां, गिरगिट, सहराई खरगोश, सांप, न्योले वगैरह। और इस यहाँ पे किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं? थोहर, कीकर, घास, छोटी झाड़ियां वगैरह। अब आप तस्वीर को देखें तो यहाँ पे आपको एक पौधा नजर आ रहा है। इसको कहते हैं थोहर के पौधे, जो कांटेदार होते हैं। थोहर के पौधे के तने मोटे होते हैं। पौधा इस तने में पानी जखीरा कर लेता है। और दूसरी तरफ आपको कौन सा जानवर नजर आ रहा है? यह है ऊंट। और ऊंट जो है सहरा में पाया जाता है और ये ऐसा जानवर है जो बहुत शदीद गर्मी में सरवाइव कर लेता है और उसको भी पानी बहुत कम चाहिए होता है। ये भी अपने स्टमक के अंदर पानी को सेव कर लेता है। तो यही एक तरीका है सहरा में सरवाइव करने का। अब हम चलते हैं पेज नंबर 63 पे और हमारी अगली किस्म है जंगलाती मस्कन यानी फॉरेस्ट हैबिटेट। जंगल में बहुत से दरख्त और दूसरे पौधे पाए जाते हैं। बरसाती जंगल में बारिश ज्यादा होती है, इसीलिए इन घने जंगलों में जानवरों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? सांप, लूमड़ी, रीछ, बंदर, चीते वगैरह। और पौधों में कौन कौन से पौधे शामिल हैं? जंगली फूल, काई, फर्न, मूस वगैरह जंगल के फर्श पर पाए जाते हैं। जबकि बड़े दरख्तों में पीपल, बर्ड, पॉपुलर, शीशम, शाबलोत वगैरह। अब आपको तस्वीर में एक जंगली जानवर नजर आ रहा है और ये क्या है? चीता। जी, अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। बारानी जंगलात में पौधों और जानवरों की सबसे ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं। यह है आबी मस्कन यानी एक्वाटिक हैबिटेट। झीलों, दरियाओं, तालाबों, दलदली इलाकों और समंदरों में या उनके करीब आबी मस्कन पाए जाते हैं। पानी में कई इकसाम के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। तो जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? मछलियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, कछुए, ड्रैगन, मक्खी, मगरमच्छ वगैरह। और पौधे कौन कौन से हैं? वाटर लिली, आबी नरगिस, लोटस या कमल, अलजी वगैरह। पेज नंबर 64 पे देखिए, आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। तो ये क्या है? ये है समंदर के नीचे का मंजर, यानी समंदर के अंदर जो जानवर रहते हैं या पौधे होते हैं या जो इन्वायरमेंट होता है, ये आपको इस तस्वीर में बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टारफिश नजर आ रही है, डिफरेंट तरह की मछलियां भी हैं और कुछ पत्थर हैं। फिर उसके अलावा आपको कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं। आबी नरगिस और कमल के पौधों के पत्ते और फूल पानी में तैरते हैं। इनकी जड़ें और तने पानी में डूबे होते हैं। अब हम देखने वाले हैं मुताबकत। जानदार मस्कन के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं ताकि जिंदा रह सकें। इनको मुताबकत कहते हैं।
बर्फानी रीछ की सफ़ेद बालदार खाल ना सिर्फ उसे दुश्मन की नज़र से बचाती है बल्कि इसके जिस्म को गर्म रखती है। चीड़ के सलाई नुमा पत्ते इनको बर्फ से पहुंचने वाले नुकसान से बचाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक सरगर्मी है, जानदारों के मुख्तलिफ मसाकिन की तस्वीर इकट्ठी करें। इन मसाकिन में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की तस्वीर के साथ मसाकिन की तस्वीर को अपनी स्क्रैप बुक में चस्पा करें। ठीक है, तो ये सरगर्मी आपने खुद से करनी है। अब हम आगे चलते हैं और हम सीखने वाले हैं कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, और ये हमें पेज नंबर 65 पर दिया गया है। हमने पहले से ही मसाकिन की जो इकसाम है उनको देख लिया है, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, यानी सब मस्कन जो हैं कुदरती हैं जो अल्लाह ताला ने पौधों और जानवरों के लिए बनाए हैं। अब मसला ये है कि इंसानी सरगर्मियाँ यानी इंसान ने जो काम किए हैं उसकी वजह से इन मसाकिन को कुछ असरात पहुंच रहे हैं, और वो असरात क्या हैं वो हम सीखते हैं। पौधों और जानवरों की तरह इंसान भी मुख्तलिफ कुदरती मसाकिन से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियाँ इनको बर्बाद कर रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज़मीनी मसाकिन पर असरात। लोग कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, इनके इस अमल से इलाका गंदा महसूस होता है। अगर कचरे में प्लास्टिक के थैले यानी पॉलीथीन बैग्स ज़्यादा हों तो ऐसी ज़मीन में पौधे उग नहीं पाते। लकड़ी के हसूल, सड़कों और पुलों की तामीर और नए रहायशी आबादियाँ तामीर करने के लिए लोग जंगलात काट रहे हैं। जंगलात के कटाव से जानवर अपने मस्कन से महरूम हो जाते हैं। फसलों में कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल जानवरों और इंसानों के लिए ख़तरनाक है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो ज़मीनी मसाकिन को तबाह कर रही हैं, यानी इंसान ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा कुदरती मस्कन है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है वो ख़राब हो रहा है। यानी हम पॉलीथीन बैग्स ज़मीन पे फेंक देते हैं, हम कूड़ा फेंक देते हैं, उसकी वजह से वो ज़मीन ख़राब हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं आबी मसाकिन पर असरात। घरों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी तालाबों, नहरों, दरियाओं और समंदरों के पानी को आलूदा कर देता है। इस पानी में रहने वाले जानदारों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। बहरी जहाज़ों से निकलने वाला तेल समंदर की सतह पर फैलकर एक तह बना देता है। इससे समंदर में रहने वाले जानवर दम घुटने से मरने लगते हैं। आए तजावीज़ दें, हमारे पास एक सरगर्मी है। आपने कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला किया। अब कुदरती मसाकिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ दें। आपने अब बताना है कि हम जो कुदरती मसाकिन हैं उनको कैसे महफूज कर सकते हैं। खुश्की के मसाकिन का तहफ़्फ़ुज़ यानी 1, 2, 3 आपने 3 तजावीज़ देनी है, और पानी के मसाकिन का तहफ़्फ़ुज़ आपने यहाँ पे भी अपनी कुछ तजावीज़ देनी है। ठीक है जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखे हैं बाकी मसाकिन की इकसाम, और हमने ये भी सीखा है कि इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मसाकिन को कैसे तबाह कर रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि आप तालिब इल्म होने की हैसियत से इन मसाकिन को कैसे बचा सकते हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।